तो गर्मियों के दिन हो चुके हैं शुरू और आजकल बच्चे क्या करते हैं, नहरों में नहाने के लिए निकलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिशा मेहरा इस वक्त की सीधी तस्वीरें आपको हरियाणा के करनाल से दिखा रही हूँ। एक ऐसा ही मामला आज सामने आया है कि मुनक गांव में एक लड़का दानिश नाम का था जिसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। घर से नहाने के लिए निकलता है अपने दोस्त के साथ, अचानक ही वो डूब जाता है। क्या होता है हमारे साथ, गोताखोर प्रगट सिंह जी हैं, उनसे हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर, जी स्वागत नमस्कार। है आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। सर, क्या कुछ मामला था ये आज का मुनक गांव में? जी देखिए, बिल्कुल जैसे हर गर्मियों में बड़े दर्दनाक हादसे हमें करनाल, हरियाणा, पंजाब, पूरे अलग अलग स्टेटों में देखने को मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक दर्दनाक गर्मियों की शुरुआत जी। हो चुकी है। 3-4 केस हम पहले कर चुके हैं और कल भी एक यूपी का रहने वाला, मुजफ्फरनगर का रहने वाला एक मुस्लिम नौजवान था, 21 साल का हमारा भाई, जो नहर पर नहाने के लिए अपने दो दोस्तों के साथ गया था। उसके बाद दोस्तों के सामने ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसको लेकर हम आज सर्च करने के लिए गए थे। काफ़ी सर्च किया, काफ़ी परिवार की मदद की, लेकिन अभी तक बॉडी नहीं मिल पाई। तो वहाँ से अब परिवार को हमने जो आगे का जो प्रोसेस था वो सभी चीज़ें अभी बता कर आए हैं। तो भी हम ये कह सकते हैं कि दुखद और दर्दनाक गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है। इस पे कैसे रोकथाम लगाया जा सकता जी बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो हम सभी नौजवान बच्चों से अपील करेंगे, छोटे बड़े बच्चों से अपील करेंगे। लोग तो ये कहते हैं कि अगर आपको तैरना आता है तो आप नहर पर जाएं, नहीं आता तो ना जाएं। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आपको तैरना आता है तो भी नहर के नज़दीक आप ना जाएं। उसके बाद एक मैं पुलिस प्रशासन से गुहार करूंगा कि जैसे डायल 112 है, वो अमूमन जो है वो बाज़ारों में या गांव के किसी मोड़ पर खड़ी रहती है। वो डायल 112 से अपील करूंगा कि आप गांव और मोड़ को छोड़कर जहां भी आपके नज़दीकी पुल लगते हैं नहरों के, आप वहां पर खड़े हों। और जैसे ही गर्मियों में कोई बच्चे नहाने के लिए आते हैं तो आप उनको वहां से भगाने का काम करें। और हर उस माँ बाप से मेरी अपील आपके माध्यम से रहेगी कि जिनके गांव, डेरा या गली नहर के पास है, किसी तालाब के पास है, अगर आपका छोटा बड़ा बच्चा 10-20 मिनट तक आपको नज़र नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप तुरंत बच्चे का पीछा करें, उसके दोस्तों से पता करें और उसको, बच्चे को ढूंढ कर घर ले। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि 8, 9, 10, 11, 12 साल के बच्चे स्कूल से छुट्टी मारते हैं, स्कूल कर भाग कर आते हैं। जैसे आगे स्कूलों की छुट्टियां पड़नी है तो अपनी संगत बनाकर वो नहरों की तरफ चले जाते हैं, तो फिर वो हादसों का शिकार हो जाते हैं। है? अक्सर हमने देखा है कुछ लोग ना शराब पीकर वहीं नहर के सहारे बैठे रहते हैं, लेकिन उनको कोई रोकता नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। जो नहरों के ऊपर जो नौजवान बच्चे जाते हैं वो वहाँ पर शराब पीते हैं, वो मस्ती करते हैं और वही मस्ती उनकी मौत का कारण बन जाता है। क्योंकि उनमें से मैक्सिमम एक बच्चे को तैरना आता है, दूसरों को नहीं आता, लेकिन शराब के नशे में वो एक टोली बनाकर नहर में मौज मस्ती करना शुरू कर देते हैं। वो भी हादसों का बहुत बड़ा कारण होता है। और रही बात, उनको कोई टोकता नहीं, क्योंकि वो अक्सर आगे से लड़ाई झगड़ा करने के लिए करते हैं। नॉर्मल सी बात है, अगर हम किसी को कहते हैं तो वो आगे से कहते हैं कि तेरे बाप की नहर है, तो हम वो भी नहीं कह सकते। तो उसके लिए भी जो डायल 112 का प्रबंध है वो बेहतर रहेगा। डायल 112 भी उनको वहां से भगा सकती है। अभी तो ये डूबा है, ऐसे बहुत सारे केस सामने आए हैं कि लोग छलांग ही लगा लेते हैं नहर में। क्या कुछ कारण है ये? ये तो आत्महत्या के जुड़े हुए मामले हैं। लोगों के अंदर सहनशीलता बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और आज कोई भी जो बच्चा है वो अपने माँ बाप को, अब देखिए, करनाल में 2-3 ऐसे मामले हमारे पास आए थे। एक यूपी में हमारे पास एक 12 से 13 साल का बच्चा था, सिर्फ माँ ने इतना कहा कि जा स्कूल में चला जा, तो उसी बात को लेकर वो नहर में आकर कूद गया। तो सहनशीलता ख़त्म हो चुकी है। इस मामले से भी जो आत्महत्या का दायरा है वो काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है। तो आजकल की जनरेशन से क्या कुछ अपील करना चाहिए? देखिए, हम सभी से यही अपील करेंगे कि प्लीज़, जो भी आपकी पर्सनल बातें हैं, माँ बाप से जुड़ी बातें हैं, परिवार से जुड़ी बातें, उन चीज़ों को लेकर आत्महत्या ना करें। अगर आप जिंदा रहोगे, संघर्ष करोगे तो ज़िंदगी में आप जीत पाओगे। लेकिन अगर आप आत्महत्या कर लोगे तो अपने साथ साथ आपके पूरे परिवार का क्या असर होगा, इस चीज़ पर सोचना। क्योंकि अभी 6 महीने पहले करनाल में एक लड़की थी, 95% उसके नंबर आए थे। तो वो उसी चीज़ को लेकर नहर में कूद गई थी कि 100 क्यों नहीं। तो हमने उसी मामले अगर बात करें तो बेटा, अगर आप जिंदा रहोगे तो वो 95 से 100 हो सकते थे, लेकिन आपने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो अब इस चीज़ का तो कोई महत्व नहीं बचा, चाहे अब आपके 100 से ऊपर आए। लेकिन अगर जिंदा रहोगे, संघर्ष करो तो जिंदा रहना
जिंदगी का नाम है, आत्महत्या कैरों के काम है। कहीं ना कहीं माँ बाप को ही बच्चों पर ध्यान देना पड़ता है, कहीं गलत संगति में बैठ जाते हैं, उस करके कुछ कर लेते हैं। तो जी यहाँ से बिल्कुल, माँ बाप से भी यही अपील रहेगी कि अगर बच्चा किसी भी चीज़ की डिमांड करता है तो उससे प्यार से अपने बच्चे को पास लगाकर आप भी उन चीज़ों का हल करें, ताकि बच्चा भी किसी भी कारण का ऐसा हादसा ना कर सके। तो आपको बता दूं, मुजफ्फरनगर यूपी का ये 19 साल का दानिश रहने वाला लड़का था, जो करनाल में वेल्डिंग का काम करता है। वेल्डिंग के काम करने के दौरान आज काम पर नहीं जाता, अपने दोस्तों के साथ जो है नहाने चला जाता है, इंजॉयमेंट करने चला जाता है, लेकिन उसको नहीं पता था ये मेरी मौत का कारण बन जाता है। तो मेरी आप सभी लोगों से अपील है, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, और मेरी आप सभी लोगों से ये भी गुजारिश रहेगी, अपील रहेगी कि अपने बच्चों पर कृपया ध्यान दें। आखिर क्या होता है कि बच्चे गलत संगति में पड़ जाते हैं, बहुत से कारण हो जाते हैं। अपने बच्चों पर कृपया ध्यान दें, पढ़े रहें। तो डेली न्यूज़ हरियाणा के साथ मैं दिशा मेहरा, धन्यवाद।